बच्चों आज हम लोग वर्णमाला में पढ़ेंगे महाप्राण और अल्पप्राण। अब महाप्राण अल्पप्राण क्या होता है? ये व्यंजन के दो प्रकार हैं। व्यंजन के दो प्रकार का ये इनका भी आधार है बंटवारे का कि श्वास निकलने के आधार पर जब किसी भी वर्ड का हम लोग उच्चारण करते हैं तो कितनी मात्रा में श्वास निकल रहा है हमारे मुख से, उसके आधार पर हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, महाप्राण और अल्पप्राण। अब महाप्राण की परिभाषा पहले हम आप लोग को बता दे रहे हैं, फिर इसका विच्छेद करके बता रहे हैं क्या है कैसे। ठीक, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों के द्वारा हमारे मुख से अधिक वायु, महा का मतलब ही होता है अधिक, परिभाषा यहाँ से रिलेट करिए आप लोग, अधिक वायु, वायु मतलब श्वास, और ये जो प्राण है ये श्वास का पर्यायवाची है। क्या है? आप लोग को एक नया शब्द मिल गया कि श्वास का पर्यायवाची क्या है? वायु। प्राण क्या है? प्राण कह सकते हैं, वायु भी कह सकते हैं। आप लोग सुने होंगे कहीं ना कहीं रामायण में, महाभारत में, हे प्राण प्रिय, क्या सुने हैं? हे प्राण प्रिय। अब बताओ, दूसरे व्यक्ति को उपमा दी जा रही है, हे प्राण प्रिय, मतलब तुम मेरे प्राण से भी अधिक क्या हो? प्रिय हो। तो वहां प्राण मतलब समझ रहे हैं। अब प्राण हम लोग को जो जीवन में जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे लिविंग बॉडी जितनी है, सब लोग को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? हमारे पेड़ पौधे से मिलेगा, वायु में है कि नहीं है? वहां से हम लोग रिलेट करेंगे प्राण। तो नया शब्द मिला हम लोग को कि श्वास का पर्यायवाची क्या है? प्राण। और महा मतलब अधिक। तो हमारे मुख से जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक से अधिक वायु निकलती हो, ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं बच्चों? महाप्राण कहते हैं। जैसे ख, समझ रहे हो ना? ख, ग, झ, झ, ड, ड़, फ, भ, थ और ध। आया समझ में? अब इसका हम लोग ट्रिक भी बताएंगे आप लोग को। उसके पहले एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं कि कैसे क्या होगा। आज आपसे इधर आओ। जैसे जैसे हम कहेंगे अभिषेक को देखो, अभिषेक से जैसे जैसे हम करवा रहे हैं आप लोग ऐसे करेंगे। इस परिभाषा की कोई जरूरत ही नहीं है। चाहे आप इस समय हैं, चाहे आप 40 साल के हो जाए, चाहे 50 साल हो, चाहे आप बुढ़े हो जाएंगे, आपसे कभी भी कोई पूछेगा अल्पप्राण महाप्राण क्या है, तो आप परिभाषा बता पाए चाहे ना बता पाए, ये प्रैक्टिकल करके आप बता देंगे कि अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। आया समझ में? तो सभी लोग हाथ उठाओ, अभिषेक हाथ उठाओ। इस हाथ को अपने मुख के पास लाओ। मुख के पास लाकर जिन वर्णों का हम कहेंगे उच्चारण करने के लिए, उन वर्णों का उच्चारण करेंगे। आप लोग उच्चारण करेंगे और उच्चारण करने के दौरान ये देखेंगे हमारे मुख से अधिक वायु हमारे हाथ को स्पर्श कर रही है कि नहीं। अगर अधिक से अधिक वायु स्पर्श कर रही है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, तो समझ जाना वो कैसे वर्ण है? महाप्राण। अगर कम वायु टच कर रही है मतलब हमारे हाथ को, उसे क्या कहेंगे? अल्पप्राण कहेंगे। तो सभी लोग चेक करो, जो उदाहरण दिए गए हैं, खा को चेक करो, घा को चेक करो, झा को। तो सभी लोग चलो, जैसे अब से खा को चेक करो। बताओ अधिक से अधिक वायु हमारे हाथ को स्पर्श कर रही है कि नहीं? तो बताओ इस परिभाषा की जरूरत है? नहीं। उदाहरण की जरूरत है? नहीं ना जरूरत है। अभी हम आप लोग को अंतिम में मतलब होमवर्क देंगे, और जो बच्चे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो हम अभी देंगे आप लोगों को, उसको बताना है कि अल्पप्राण है कि महाप्राण। ठीक है, समझ में आपसे? कोई दिक्कत हो बोलो। नो सर। ठीक है, जाओ। चलो बच्चों, अब आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं महाप्राण। महाप्राण सबको समझ में आया? यस सर। अभी लास्ट वीडियो के लास्ट में अल्पप्राण महाप्राण का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं। ना परिभाषा की जरूरत है, ना ही ट्रिक की जरूरत है। आप लोग हमेशा किसी भी एज में रहना, प्रैक्टिकल करके चेक कर लेना कि अल्पप्राण है कि महाप्राण है। उसमें कुछ चीजें और नई चीजें मिलेंगी, उसको भी ऐड करेंगे लास्ट में, लेकिन उसको भी करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा कि अल्पप्राण है कि महाप्राण है। तो हम लोग जो है महाप्राण देख चुके हैं, आइए अल्पप्राण देखते हैं। अल्प, अल्प मतलब ही होता है बच्चों क्या? बताइए सभी लोग। और अभी को बताए हैं प्राण मतलब क्या होता है? वायु या श्वास। और वायु से श्वास से तो आप लोग जब से पैदा हुए तब से परिचित हैं, है कि नहीं परिचित? कोई ऐसा है कि जो बिना परिचित का है? नहीं। चलिए ठीक है, परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम वायु निकलती हो, क्या निकलती हो? कम वायु निकलती हो, उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं क वर्ग, जानते हैं ना? क वर्ग, च वर्ग, अरे जानते हैं कि नहीं वर्णमाला? उसका प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, कौन कौन? पहला, तीसरा और पांचवा। ये परिभाषा हुआ और ये ट्रिक हुआ। ये सब करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल हम करके दिखा रहे हैं, आप लोग वैसा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सत्यम इधर आइए।
और जैसे जैसे सत्यम करेंगे वैसे वैसे आपको करके चेक करना है। ठीक बच्चों? यस सर। फिर वही बात, जैसे महाप्राण में हाथ उठाए थे ना आप लोग, इधर आओ, हाथ उठाए थे ना, हाथ उठाकर अपने मुख पे लगाओ, सभी लोग लगाओ, थोड़ा नजदीक लगाओ। अब सभी लोग इसका उच्चारण करो, का उच्चारण करो, का। तो बताओ सत्यम, जब का उच्चारण किए तुम्हारे मुख से वायु उस पे अधिक धक्का दी है कि कम धक्का? कम स्पर्श की है। सभी लोग का किए कि नहीं? Yes, sir. जब कम स्पर्श की है तो यही तो हेडिंग का ही नाम है, अल्प प्राण। अल्प मतलब प्राण मतलब वायु। तो जब कम वायु धक्का दे हमारे हाथ को, तुरंत समझ जाना ऐसे वर्ड को कौन सा वर्ड कहते हैं? अल्प प्राण। अब सभी लोग, आप लोग इससे भी परिचित होंगे, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? परिचित है कि नहीं? Yes, sir. है कि नहीं Yes, परिचित? sir. चलिए सत्यम बैठिए। सभी लोग अब य, र, ल और वा का उच्चारण करके हाथ से प्रैक्टिकल करके देखिए सभी लोग। जो लोग लाइव वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी प्रैक्टिकल करके देखें कि य, र, ल, वा का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो वायु निकल रही है वो हमारे हाथ को अधिक धक्का दे रही है कि कम धक्का दे रही है? अगर अधिक धक्का दे रही होगी तो क्या होगा बच्चों? महाप्राण। कम धक्का दे रही है तो अल्पप्राण। तो सभी लोग चेक करके बताइए, सभी लोग चेक करिए तुरंत। या, र, ल, वा। तो बताइए कम धक्का दिए कि अधिक? कम। तो बताइए य, र, ल जो अंतस्थ व्यंजन है वो क्या है? अल्पप्राण है कि महाप्राण है? अल्पप्राण। सबको समझ में आया? यस सर। चलो बच्चों, तो सभी लोग अल्पप्राण महाप्राण की परिभाषा देख लिए? यस सर। प्रैक्टिकल करके देख लिए? यस सर। अब जैसा सभी लोग पढ़ाते हैं वो भी थोड़ा सा हम भी पढ़ाते रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से। किस माध्यम से बच्चों? ट्रिक के माध्यम से। और उस ट्रिक का नाम है एसके सर का नारा, महाप्राण का 24 ऊष्म व्यंजन हमारा। बोलो सभी लोग। एसके सर का नारा, महाप्राण का 24 ऊष्म व्यंजन हमारा। अब आओ इसका पूरा ऑपरेशन किया जाए। ऑपरेशन करने का मतलब ये है महाप्राण को शॉर्ट ट्रिक से कैसे पहचानेंगे। ये महाप्राण बस ऐसे ही पहचानने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो ट्रिक है महाप्राण का है कि अल्पप्राण का, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए महाप्राण लिख दिया गया। ठीक है? अब यहाँ पे 24 क्या है? प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ। जैसे का वर्ग है, का वर्ग का दूसरा और चौथा। ये ट्रिक है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण। और ऊष्म व्यंजन आप लोग जानते ही हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? Yes. ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? समझ रहे हैं? Yes, sir. इनका उच्चारण करते समय अधिक से अधिक हमारे मुंह से क्या हो तो घर्षण होता हो, घर्षण होते हुए ऐसे वर्डों का उच्चारण होता हो उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। जैसे आप लोग को पता है कौन कौन सा है? ये मूर्धन्य सा है, ये दंत सा है, ये तालव्य सा सा है और हा को आप जानते हैं। इनका उच्चारण करेंगे तो आपको आपके मुंह से अधिक क्या निकलेगा? वायु निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? Yes, sir. तो सभी लोग जान गए इस ट्रिक का मतलब? Yes, sir. और इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. कोई डाउट नहीं ना? और यहाँ पे जान लीजिए महाप्राणों की कुल संख्या कितनी होती है? 15। तो बताइए क वर्ग, च वर्ग जितना वर्ग है सब में द्वितीय और चतुर्थ होगा। तो एक वर्ग में 2 तो 5 वर्ग में 10 और यहाँ ऊष्म व्यंजन कितने हुए? 4। 10 4 14। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या गया है? 15। तो बताइए एक क्या होगा? एक घट रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखो कॉलम लिखा गया उच्छिष्ट व्यंजन। कौन सा व्यंजन? उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन का मतलब ही होता है फेंका हुआ व्यंजन। इसका मतलब ही होता है फेंका हुआ। क्या हुआ? फेंका हुआ। जैसे इसको र और ढा है कि नहीं? जैसे ये ऐसे व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय मतलब रा और हा दोनों आता हो। क्या आता हो? रा और हा। और ये ऐसे व्यंजन है जो किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आते हैं। शुरुआत में नहीं आते, बीच में आते हैं। जैसे सड़क, क्या हुआ? सड़क। दूसरा बूढ़ा, तीसरा लड़का और कोई उदाहरण? लड़की। ऐसे सब देखिए, ये जो हमेशा कहाँ आएंगे? बीच में आएंगे या तो पीछे आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? Yes, sir. सबको क्लियर हो गया कि महाप्राणों की संख्या 15 है, वो भी कैसे? Yes, sir. इसके सब माध्यम से समझ में आ गया? Yes, sir. प्रैक्टिकल के माध्यम से? Yes, sir. और मुझे नहीं लगता बच्चों की तुम लोग को इस सब की जरूरत पड़ेगी। सब लोग प्रैक्टिकल से करना, चाहे आप कितनों बड़े कोई एग्जाम दे रहे हैं, अगर आ गया अल्पप्राण महाप्राण तुरंत अपना हैंड उठाना, मुंह के पास लगाना, जो भी एग्जाम में वर्ड दिया हो उसका एक बार उच्चारण करके देखना। अगर तुम्हारे मुख से अधिक वायु यहाँ पे स्पर्श कर रही है तुरंत एकदम आंख मूंद के बोल देना क्या है? अधिक वायु महाप्राण। अगर कम वायु टच कर रही है तो अल्पप्राण। तो ठीक है बच्चों, और ये भी देख लिया जाए क्या? अल्पप्राण। एसके सर का नारा
अल्प प्राण का 135 अंतस्थ व्यंजन हमारा। जैसे यहाँ पे 24 था वैसे यहाँ पे क्या है 135 कोई संख्या नहीं है। ये एक बस जनरल ट्रिक है। जनरल ट्रिक क्या मतलब, जैसे का वर्ग क और का वर्ग का कौन तीसरा वर्ग क्या होगा ग होगा ना, और पांचवा वर्ग क्या होगा। तो बच्चों बताओ क वर्ग का उच्चारण करो और उच्चारण करके देखो अब तुम्हारे मुंह से अधिक वायु निकल रही है कम, हाथ लगा के टच करो सभी लोग और वहीं पे खा का उच्चारण करो तो देखो जब का उच्चारण कर रहे हो तो तुम्हारे मुंह से जो वायु निकली हो ये हाथ को क्या कर रही है बहुत कम स्पर्श कर रही है, और जब खा का एकदम धक्का दे रही है। क्या दे रही है तो बताओ इन सब ट्रिक की जरूरत है नहीं, लेकिन भाई पढ़ाया जा रहा तो हम भी पढ़ा दे रहे हैं। ठीक बच्चों सबको समझ में आया। ये होमवर्क है कि तीनों सा का जानते हैं ना आप, जैसे उसमें व्यंजन सभी लोग आप लोग अपने घर से करके आएंगे, और जो लोग वीडियो देख रहे हो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अल्प प्राण है कि महाप्राण। सबको समझ में आया? बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।